बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम टैक्सेशन ऑफ ईओपी एंड इट्स मेंबर का चैप्टर कवर कर रहे थे और आज की डिस्कशन में हमने टैक्सेशन ऑफ ईओपी एंड इट्स मेंबर से पर्टेनिंग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन एक इलस्ट्रेशन कवर करनी है। तो हमारे हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 1 ये सिंपल सा सवाल है, सिर्फ इस ईओपी की टैक्सेशन और इसके मेंबर की टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सवाल है और इन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सवालों के बाद फिर हम आईकेएप के पास पेपर्स कवर करेंगे। तो कहता है ए एंड बी आर टू पार्टनर्स इन एन ईओपी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. For the year ended 30th June 2007, the taxable income of AOP is 1.8 million. एक AOP है जिसके दो पार्टनर्स हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी और दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल है। 30 जून 2007 के लिए इस AOP की टैक्सेबल इनकम है 18 लाख 1.8 मिलियन। तो कहता है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2007 मिस्टर ए हैज द फॉलोइंग इनकम्स इन एडिशन टू हिज शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम AOP. इस AOP का जो एक पार्टनर है मिस्टर ए, इस ईओपी में इसका हिस्सा, इस ईओपी में इसका शेयर ऑफ इनकम के अलावा इसकी कुछ और इनकम भी है। एक है हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस 6 लाख, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी 50,000 एंड ज़कात डिडक्टेड एट सोर्स 12,000. तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉर्मल कैपिटल गेन और ज़कात एट सोर्स है 12,000. कहते हैं कैलकुलेट टैक्स पेबल बाय एओपी एंड मिस्टर ए फॉर द टैक्स ईयर 2007. तो हमें इस सवाल के अंदर इलस्ट्रेशन के अंदर एओपी और मिस्टर ए की टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेबल वगैरह कैलकुलेट करना। सिंपल सी इलस्ट्रेशन है। सबसे पहले अगर हम एओपी की बात करें तो हमारे पास इस एओपी की टैक्सेबल इनकम तो सवाल में डायरेक्टली कैलकुलेट करके दी हुई है। इस एओपी की टैक्सेबल इनकम है 1.8 मिलियन। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास सवाल में अवेलेबल थी। अब इस 1.8 मिलियन की टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम स्लैब रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करेंगे। तो स्लैब रेट मैंने आपके सामने ओपन किया है। बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के फर्स्ट शेड्यूल डिवीजन 1 पार्ट 1 का जो फर्स्ट टेबल है ये नॉन सैलरी इंडिविजुअल और एपी का स्लैब रेट है। हमारी जो टैक्सेबल इनकम है दैट इज 1.8 मिलियन और 1.8 मिलियन पे हमारा ये वाला स्लैब, चौथा स्लैब रेलेवेंट होगा। वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 1.6 मिलियन बट डज नॉट एक्सीड 3.2 मिलियन, तो 18 लाख की इनकम इस ब्रैकेट के अंदर फॉल करती है। कितना टैक्स है? 1,70,000 प्लस 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 16 लाख। 1,70,000 का फिक्स टैक्स और 16 लाख से जितनी ज्यादा इनकम है उस पर 30%। तो हमारा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा 170 प्लस 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%। 1,70,000 रुपए का फिक्स टैक्स और 18 लाख रुपए की इनकम 16 लाख की इनकम से 2 लाख ज्यादा है तो 2 लाख की एडिशनल इनकम पे 30% का टैक्स। तो हमारे पास टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट हो जाएगी 2 लाख का 30%, तो ये आ गया हमारे पास 60,000 प्लस 170 1,70,000, तो ये आ गया हमारे पास 2,30,000 रुपए। तो ईओपी की टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी तो बड़ी इजीली कैलकुलेट हो गई। अब अगर हम पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करें यहां पर, तो शेयर ऑफ पार्टनर, क्योंकि इस ईओपी के दो ही पार्टनर्स हैं और दोनों पार्टनर का जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो इक्वल है, तो हम सिंपली 1.8 मिलियन का 50% कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 लाख। 9 लाख हमारे पास मिस्टर ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एओपी आ गया है। अब हम आते हैं इसके पार्टनर की टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी पे। तो हमारे पास पार्टनर है मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास एक तो 6 लाख रुपए की इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इस 6 लाख की बिजनेस के अलावा नॉर्मल कैपिटल गेन है प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के ऊपर 50,000। तो ये एक नॉर्मल कैपिटल गेन है, ये एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं है बल्कि नॉर्मल टैक्स पे ही टैक्सेबल होगा 50,000। फिर एक हमारे पास ज़कात डिडक्टेड एट सोर्स है जिसे हम एज अ डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम करेंगे, और एक हमारे पास एग्जेम्प्ट इनकम होगी दैट इज शेयर ऑफ एओपी। और शेयर ऑफ एओपी कितना था हमारे पास? 9 लाख। तो 5 हेड्स की इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम का टोटल हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगा। टोटल इनकम से हम अपनी एग्जेम्प्ट इनकम को एक्सक्लूड कर देंगे जो हमारे पास शेयर ऑफ एओपी है, और हम डिडक्टेबल अलाउंस ज़कात का माइनस कर देंगे क्योंकि इस सवाल में डिडक्टेबल अलाउंस का भी डेटा है। हमारे पास एग्जेम्प्ट इनकम 9 लाख माइनस हो जाएगी और सवाल में हमारे पास ज़कात एट सोर्स का अमाउंट है दैट इज 12,000, तो 12,000 ये भी माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी।
तो पहले तो टोटल इनकम 6 लाख प्लस 50,000 प्लस 9 लाख, टोटल इनकम आ गई 15,50,000 और 15,50,000 से हम 9 लाख और 12,000 का डिडक्टेबल अमाउंट माइनस करते हैं तो टैक्सेबल इनकम आ गई 638,000 638,000। अभी हमने मिस्टर ए की टैक्सेबल इनकम तक तो कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैलकुलेट करते हैं मिस्टर ए की टैक्स लायबिलिटी। अब देखिए मिस्टर ए चूंकि एक एओपी के पार्टनर है और एओपी से इनके पास एक एग्जाम शेयर ऑफ एओपी आ रहा है, तो यहाँ पे हम इस 6,38,000 पे डायरेक्टली स्लैब रेट अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। पहले तो हमने ये देखना है कि मिस्टर ए का स्टेटस किया, सर मिस्टर ए के पास कोई सैलरी इनकम नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि मिस्टर ए एक नॉन सैलरी इंडिविजुअल है, स्टेटस तो इसका आइडेंटिफाई हो गया नॉन सैलरी इंडिविजुअल। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 6,38,000 यानी कि मिस्टर ए की एक्चुअल टैक्सेबल इनकम प्लस 9 लाख यानी कि जो भी मिस्टर ए का एग्जाम शेयर ऑफ यूपी था। देखिए डिनोमिनेटर में शॉर्टकट करके डायरेक्ट टोटल इनकम मत रख दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम के दरमियान में सिर्फ एग्जाम शेयर ऑफ यूपी ना आ रहा हो, कोई और चीज भी आ रही हो, जैसे कि यहाँ पे डिडक्टेबल अलाउंस है। तो डिनोमिनेटर में हम एक्चुअल टैक्सेबल इनकम और एग्जाम शेयर ऑफ यूपी रखेंगे। तो 9 लाख और 638 प्लस 9 लाख, ये हो गया 15,38,000। इन दोनों का टोटल हो गया 15,38,000। अब इस डिनोमिनेटर में जो अमाउंट आ रहा है 15,38,000, इसके ऊपर हम लगाएंगे स्लैब रेट। तो जो एओपी का स्लैब रेट है वही नॉन सैलरीड इंडिविजुअल का स्लैब रेट है, और 15,38,000 की इनकम इस स्लैब में फॉल कर रही है, 15,38,000 इस स्लैब में फॉल कर रहा है। यहाँ कितना टैक्स है, 90,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। तो न्यूमिनेटर में रख दूंगा मैं टैक्स 90,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। हमारे पास 15,38,000 का अमाउंट है, तो 1538 माइनस 12 लाख, एक्सेस आ गया हमारे पास 3,38,000, 3,38,000। 3,38,000 पे 20% लगेगा और बाकी की अमाउंट फिर 90,000 फिक्स। ये हमारे पास न्यूमिनेटर में हमने टैक्स लायबिलिटी रखी ऑन दी टैक्सेबल इनकम एंड एग्जाम शेयर ऑफ यूपी। डिनोमिनेटर में हमने एक्चुअल टैक्सेबल इनकम और एग्जाम शेयर ऑफ यूपी रखा, ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ गया। जो भी एवरेज रेट ऑफ टैक्स आया इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से, दैट इज 6,38,000। ये हमारे पास मिस्टर ए की टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट हो जाएगी, हमारे पास मिस्टर ए की टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट हो जाएगी। इसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो हमारे पास इस मिस्टर ए की टैक्स लायबिलिटी आ रही है 65,376 65,376, ये मिस्टर ए की टैक्स लायबिलिटी आ गई है। इसलिए सवाल में जो आपको कॉन्सेप्ट समझाना था वो ये एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट समझाना था कि हम 6,38,000 की एक्चुअल टैक्सेबल इनकम पे डायरेक्टली स्लैब रेट अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि इस इंडिविजुअल का क्या स्लैब रेट होता, क्या एवरेज रेट होता अगर 6,38,000 के साथ साथ एग्जाम शेयर ऑफ यूपी भी एग्जाम्प्ट ना होता। तो हमने इन दोनों के ऊपर एक स्लैब रेट लगाकर हायर एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट किया, और जो भी हायर एवरेज रेट ऑफ टैक्स आया इसे एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट हो गई है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन थी एओपी और उसके मेंबर की टैक्सेशन से परटेनिंग। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।